दोस्तों, अभी अभी कोलकाता के डॉक्टर केस को लेकर एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जिसे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। डॉक्टर बिटिया के केस से जुड़ी एक बहुत ही अहम लीड सीबीआई के हाथ लगी है। इसके से जुड़ा एक दुबई लिंक सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। जब आप पूरी खबर सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि जब सीबीआई को इस लिंक के बारे में पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और इतना बड़ा सबूत सीबीआई के हाथ संदीप घोष के मोबाइल से डिलीट किए गए एक वीडियो से लगा है। संदीप घोष ने सोचा कि अगर मैं अपने मोबाइल से यह वीडियो डिलीट कर दूंगा तो हमारे युवा कहे उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा और हमारा आका जो इतना पावरफुल है कि वो हमें इस केस से हर हाल में बचा लेगा। लेकिन दोस्तों, अब सीबीआई ने इस केस की मुख्य नस पकड़ ली है। अब असली राक्षस सीबीआई के चंगुल से नहीं बच पाएगा। आखिर दुबई में बैठा ये राक्षस कौन है, कितना पावरफुल है और सिस्टम में बैठे कौन से लोग इस राक्षस से सीधे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पूरे भारत में उसका नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है। दोस्तों, ये सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो आगे वीडियो में सब कुछ सामने आने वाला है। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि सीबीआई ने क्या क्या खुलासा किया है। लेकिन उससे पहले डॉक्टर बेटी की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में ये लिखना न भूलें कि हे भगवान, डॉक्टर बतिया की आत्मा को शांति दे और डॉक्टर बिटिया के परिवार को इस भयंकर पीड़ा से बाहर आने की शक्ति दे। दोस्तों, डॉक्टर बतिया का केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है। हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब जो खबर सामने आ रही है उसने पूरे भारत को खिलाकर रख दिया है। पूरा भारत इस बात का इंतजार कर रहा है कि डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द न्याय मिले। लेकिन सीबीआई के काफी एक्शन में होने के बावजूद भी वह अपने अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है। सीबीआई अभी भी इस केस से जुड़ी चार्जशीट कोर्ट में पेश करने से कई कदम दूर है और अभी जो दुबई लिंक सामने आया है उसने पूरे केस को ही पलट कर रख दिया है। अभी तक माना जा रहा था कि इसका मुख्य आरोपी संजय राय है। उसके बाद सीबीआई की नज़र संदीप घोष पर गई। डॉक्टर बिटिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात सामने आई थी उसके मुताबिक डॉक्टर बिटिया के शरीर में 150 ग्राम वीर्य पाया गया था। सीबीआई को बताया गया था कि डॉक्टर बिटिया के बलात्कार और हत्या में संजय राय के अलावा अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस दुबई लिंक के सामने आने से यह पूरी तरह से साबित हो गया है कि संजय राय और संदीप घोष तो बस छोटे मोहरे हैं। इस केस से जुड़ा कोई ताकतवर आका दुबई में बैठकर पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, जिसके इशारे पर कोलकाता पुलिस डॉक्टर बिटिया से जुड़े सारे सबूत मिटाने के लिए पागलों की तरह दौड़ रही थी। क्योंकि डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ऐसा आरोप लगाया है जिसे सुनने के बाद आपका पुलिस पर से भरोसा खत्म हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने आरोप लगाया है कि कोलकाता पुलिस ने उन्हें पैसे देकर रिश्वत देने की भी कोशिश की, वो भी ऐसे समय में जब हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हमारी बिटिया के साथ इतनी क्रूरता की गई, पुलिस को जरा भी शर्म नहीं आई। इसके अलावा हमें हमारी बेटी का शव भी देखने नहीं दिया गया और थाने में घंटों इंतजार करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव हमें सौंप दिया गया। पुलिस ने जल्दबाजी में उनकी बेटी के शव का अंतिम संस्कार कर मामले को दबाने की कोशिश की। डॉक्टर बतिया के चाचा ने बताया कि उन्होंने हमसे एक सफ़ेद कागज पर साइन करने को कहा, हमने मना कर दिया और कागज फाड़ दिया। तो दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि इस मामले में कहीं न कहीं पुलिस भी शामिल हो सकती है। हो सकता है कि पुलिस को असली कातिल के बारे में पता हो, इसलिए सीबीआई को पुलिस का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करना चाहिए और पुलिस से भी पूछताछ करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर बिटिया के मामले में दुबई लिंक क्या है। दरअसल दोस्तों, आरसी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिटिया की हत्या और बलात्कार के बाद विदेशी सिम कार्ड से अस्पताल के अधिकारियों को कई फोन कॉल किए जाने का खुलासा हुआ है। सीबीआई जांच में ये साफ हो गया है कि 9 अगस्त की सुबह 10 बजे के बाद इस विदेशी सिम नंबर से पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी डॉक्टरों और अन्य अधिकारियों को कई कॉल किए गए थे। सूत्रों के अनुसार विदेशी सिम यूजर ने वारदात के बाद सबूत मिटाने की कोशिश ये डॉक्टर बिटिया का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कराने में अहम भूमिका निभाए होगी। इस बात की जांच की जा रही है कि मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किसी और काम के लिए तो नहीं किया गया। सीबीआई ने खुलासा किया है कि डॉक्टर बिटिया के साथ दुष्कर्म और हत्या के पीछे इसी से यूजर का हाथ हो सकता है। जब सिम के बारे में जानकारी जुटाई गई तो जो पता चला उसे सीबीआई हैरान रह गई। दरअसल इस सिम का नंबर दुबई या बांग्लादेश का हो सकता है। पता चला है कि अगर यह नंबर हमारे देश का होता तो सीबीआई नंबर को ट्रेस कर उस दरिंदे की लोकेशन पता लगा लेती, लेकिन ये दूसरे देश का है, इसलिए सुरक्षा कारणों से वहां की पॉलिसी के चलते नंबर को ट्रेस करना नामुमकिन है। इसलिए यह नंबर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया है ताकि पता लगाया जा सके कि यह सिर्फ किसके नाम से और कहां से लिया गया था। सीबीआई ने यह भी खुलासा किया है कि ऐसी वारदातों में विदेशी सिम का इस्तेमाल किया जाता था।
क्योंकि संदिग्ध हरकत को छिपाया जा सके। विदेशी कंपनियां ग्राहकों की जानकारी साझा नहीं करती है। अक्सर प्रीपेड सिम विदेश से खरीदकर भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले भी विभिन्न जांचों में ये तरीका सामने आ चुका है। सीबीआई का कहना है कि डॉक्टर बिटिया के शव से नमूने एकत्र करने से लेकर अंतिम संस्कार तक की प्रक्रिया में कई गलतियां हुई हैं। इससे संदेह पैदा हुआ है कि जांच को जानबूझकर बाधित किया गया। शुरुआत में लगा कि जल्दबाजी में कुछ गलतियां की गई, लेकिन अब लग रहा है कि इसके पीछे दुबई या बांग्लादेश में बैठा यह वहशी हाथ हो सकता है। डॉक्टर बिटिया की हत्या में सिम का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति काफी प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है। इस मामले में सीधे तौर पर शामिल न होने के बावजूद इस घटना के पीछे किसी पुलिस अधिकारी की संलिप्तता भी हो सकती है। सीबीआई ये भी जांच कर रही है कि इस विदेशी सिम से कॉल करने वाला व्यक्ति कौन है और उसका मुख्य निशाना क्या था। सच्चाई सामने लाने के लिए इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 9 अगस्त की सुबह विदेशी नंबरों से चुनिंदा अधिकारियों और डॉक्टरों को आईफोन भेजे गए। बताया जा रहा है कि अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी अधिकारियों और डॉक्टरों को विदेशी सिम का इस्तेमाल करके कॉल किया गया था। सूत्रों के मुताबिक कॉल संजय राय को की गई थी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने अस्पताल के उन अधिकारियों और डॉक्टरों की कॉल लिस्ट ट्रैक की है जो शव बरामद होने के बाद घटनास्थल पर मौजूद थे। वहीं कई वकीलों ने संजय राय की ईयरफोन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। वकीलों का कहना है कि हाथापाई में ईयरफोन गद्दे के नीचे चला गया, लेकिन गद्दे की चादर पर कोई क्रीच के निशान नहीं दिखे। ऐसा कैसे हो रहा है? इससे ये साबित हो रहा है कि वकील संजय राय को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह वकील चाहे जितना भी संजय राय को बचाने की कोशिश कर ले, ये दरिंदा फांसी के फंदे से जरूर लगेगा। साथ ही इस सिम का नंबर भी जल्द ही पता चलने वाला है। जैसे ही सीबीआई को उस दरिंदे के बारे में पता चलेगा, सीबीआई उन दरिंदों को भी पकड़ लेगी। उसके बाद ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि डॉक्टर बिटिया के बलात्कार और हत्या में कौन कौन दरिंदे शामिल थे और दुबई में बैठा या ताकतवर दरिंदा कौन है। उसके बाद इन दरिंदों को फांसी की सजा मिलेगी और तभी डॉक्टर बिटिया को न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।